नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस आजकल में। मैं हूं सुमित कुमार सिंह और आज मैं पर्सनली आपको कुछ बिजनेस आइडियाज लेके आया हूं जो कि एक अभी का नहीं, अगले 3 जनरेशन तक भी आपका ये बिजनेस आइडियाज वर्क कर सकता है। भारत में गवर्नमेंट को छोड़ के इस बिजनेस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आप स्टूडेंट ऑफ सिनेमा को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, कल्पना कीजिए 1920 का भारत। सड़कों पे बैलगाड़ियां, हजारों की रौनक और साइलेंट फिल्म्स की हमारी कहानियां। लेकिन अचानक वह रील्स की धूल में बदल जाती है और हमारी संस्कृति विरासत हमेशा हमेशा के लिए खो जाती है। यह हमारे फिल्म हेरिटेज की कहानी है दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि फिल्म आर्काइविंग कितना जटिल है। अगर आप सिनेमा से रिलेटेड हैं तो आप ये समझ सकते हैं फिल्म आर्काइविंग क्या होता है। और भारत साइलेंट एरा में हमने कितनी फिल्म्स खो दिए हैं दोस्तों। बात करें प्रभात स्टूडियो, साइलेंट तमिल फिल्म्स, नेशनल फिल्म आर्काइव में आग लगने की और पार्टीशंस के बाद की चुनौतियों पे अगर नजर डालें तो कुछ फिल्म्स पर्सनल आर्काइव और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में बचे हैं। लेकिन क्या हम बाकी के बच्चे फिल्मों का क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ रील्स की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारी इमोशंस, कॉन्टेक्स्ट और कल्चरल लेगेसी की कहानी में बात कर रहा हूँ। आइए इस वीडियो के दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैंने एक टर्म यूज किया कि फिल्म आर्काइव, और इस फिल्म आर्काइव का मतलब क्या है समझते हैं। फिल्म आर्काइविंग और इसमें आपका क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है अगले 3 से 4 जनरेशन तक। दोस्तों, फिल्म आर्काइविंग का मतलब होता है पुरानी जो फिल्मों के रील्स होते थे और बॉक्स में बंद करना नहीं। यह एक जटिल प्रोसेस है जिसमें फिल्म्स को फिजिकल और डिजिटल रूप में सेव करना होता है। उनमें ओरिजिनल्स फॉर्म को प्रोटेक्ट करना और पब्लिक तक उनकी कहानियां पहुंचाना शामिल है। इसमें प्रिजर्वेशंस की भी बात आती है। फिल्म्स को सड़ जाते हैं बहुत सारे रील्स जो पुरानी फिल्मों की थी, उसको कैसे बचाया जा सके, उसको रेस्टोरेशंस कैसे किया जा सके। अगर रील्स खराब हो गया है पुराना, उसको रिपेयर कैसे करें, ये सब इसके अंदर आता है। फिल्म्स को ऑडियंस तक पहुंचाना। इमेजिन कीजिए कि अगर आज से 200 साल बाद भारत को किसी को देखना हो तो कैसे देखेगा? फिल्मों के जरिए ही तो देख सकता है। उस समय न्यूज़पेपर फाइंड करना 200 साल पहले का तो बहुत मुश्किल है। लेकिन उस समय का रियल भारत कैसे देखता था, आंखों के सामने अगर देखना हो, या वर्ल्ड का कोई कंट्री, तो उसी के जरिए देखा जा सकता है। साइलेंट फिल्म्स की अगर बात करें दोस्तों, जो 1890s और 1929 तक बने थे, खासकर मुश्किल है क्योंकि वो नैरेट फिल्म थे। एक फ्लेमेबल और अनस्टेबल मटेरियल जो समय के साथ पाउडर बन जाता था। आर्काइविंग के रील्स में क्लाइमेट कंट्रोल वर्ल्ड्स में रखना होता है, स्क्रैचेस से बचाना होता है और डिजिटल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना भी इसमें शामिल होता है फिल्म आर्काइविंग की जब बात करते हैं। लेकिन यह प्रोसेस आसान नहीं है दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस में जाना चाहें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है अगले 200-300 सालों तक, अगर आप करें, आपका बिजनेस विजन इतना बड़ा है तो। अब इसमें कुछ टेक्निकल चुनौतियां भी हैं। साइलेंट फिल्म्स का नैरेट रील्स नाजुक होता है। अगर बात करें दोस्तों साइलेंट फिल्म्स की, नीट रेट रील्स बहुत ही मुलायम होता था। इसमें 1 डिग्री सेल्सियस और 30 to 50% ह्यूमिडिटी में स्टोर करना पड़ता है, जो कि काफी मुश्किल है। अब सालों सालों तक कैसे करेंगे? डिग्रेडेशन शुरू हो जाते हैं और रील्स पाउडर बन जाता है। रेस्टोरेशंस और स्क्रैचेस को रिपेयर करना ये अपने आप में बहुत टफ होता है। अब बात करें डिजिटल कन्वर्जन की दोस्तों, तो हाई रेजोल्यूशन 4K स्कैन होना चाहिए। अब 6K 8K वर्ल्ड में वी नेवर नो, 4000K भी आ सकता है, वी नेवर नो, जो कॉस्टली है। भारत में ट्रेन टेक्नीशियंस की कमी है, जो कि है नहीं। ये मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ। ग्लोबल आर्काइव जैसे फ्रांस का सिनेमा टेक्निक फ्रेंचाइज बहुत एडवांस लैब है। फ्रांस ऐसे ही वर्ल्ड का
नहीं बोला जाता है कल्चरल कैपिटल पूरे वर्ल्ड का फ्रांस को। दे हैव स्पेंड अ लॉट फॉर restoring their cultural heritage, especially their films. They have made an advanced lab to restore their entire films, valuable films basically. इसके अंदर फिनेंशियल बाधाएं तो हैं ही दोस्तों, क्योंकि इंडिया में लोग तत्काल फायदा के लिए सोचता है कोई भी बिजनेसमैन। आर्काइविंग महंगा होता है। एक 7 रील साइलेंस फिल्म को प्रिजर्व करने में कम से कम 15 लाख और डिजिटल कॉपी बनाने में 2.5 लाख लगते हैं। रेस्टोरेशन की लागत दुगुना भी हो सकता है। आज की मैं ये फिगर बोल रहा हूँ। नेशनल फिल्म आर्काइव, जो कि NFAI के पास फंडिंग की कमी रहती है हमेशा। मार्टिन स्कॉर्स फिल्म फाउंडेशंस के फाउंडर कहते हैं, फिल्म इज द हिस्ट्री, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, फिल्म इज द हिस्ट्री, विथ एवरी फुट ऑफ फिल्म लॉस्ट वी लॉस अ लिंक टू आवर कल्चर। भारत में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स को इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रिजर्विंग कल्चर इज अ बिग थिंग। इसके लीगल और कल्चरल रूट को भी समझिए। कॉपीराइट इशू आर्काइव को और भी जटिल बनाते हैं। साइलेंट फिल्म्स का राइट अनक्लियर है कि किसने बनाया, कब बनाया, किसके पैसे लगे, क्योंकि ये स्टूडियो सब सारे बंद हो चुके हैं जो उस समय बनाए थे। अब फिल्म मेकर्स और कॉपीराइट होल्डर पायरेसी के डर से रील्स आर्काइव में को देरी में हिचकते हैं कि भाई रील्स में रख के कोई पायरेसी कर लिया तो। भारत में सिनेमा को एंटरटेनमेंट माना जाता है, न कि कल्चरल हेरिटेज। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोग इसको कल्चरल हेरिटेज नहीं समझते हैं। यही हमारे लिए सबसे प्रॉब्लम का कारण है, और इसीलिए भारत में बॉलीवुड या साउथ में हो गंदी फिल्में बनती है। कल्चरल फिल्म बहुत ही कम बनती है। यह प्रिजर्वेशन कल्चर की कमी के कारण होता है और एक बहुत चुनौतियां हैं। बिजनेस ऑफ फिल्म आर्काइविंग इन इंडिया, फिल्म्स आर्काइविंग सिर्फ प्रिजर्वेशन नहीं दोस्तों, बल्कि एक उभरता हुआ बिजनेस भी है। भारत में आर्काइविंग स्टार्टअप अगर आप सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, और रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की भी अपार संभावना है, प्रोवाइडेड कि इंटरनेशनल फंडिंग भी आपको मिल जाए। उसके लिए काम करना होगा। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन, NGO रेस्टोरेशन वर्क सब कुछ कुछ चलाते हैं। इसमें टाटा ट्रस्ट ने भी 2023 में इंटरेस्ट लिया था और आर्काइविंग को स्कॉलरशिप दिया था। जो अगर इसमें करना चाहे, आर्काइविंग में आना चाहे, उनको स्कॉलरशिप दिया था। डिजिटल आर्काइविंग प्लेटफॉर्म जैसे कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज या VR वीडियो रेस्टोरेशन एक्सपीरियंसेस लॉस्ट फिल्म को फ्रेगमेंट्स और न्यू ऑडियंस तक ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए रीस्टोर साइलेंट फिल्म्स को फेस्टिवल और OTT फिल्म पर मोनेटाइज किया जा सकता है। इस पे गवर्नमेंट को बहुत कुछ सोचना चाहिए। दोस्तों, मेरा कहना है कि अभी गवर्नमेंट ने हालिया में वेब ऐसे प्लेटफॉर्म पे 250-300 करोड़ का खर्चा किया, तो फिल्म आर्काइविंग पे भी अगर कम से कम 50 करोड़ खर्चा कर दे तो कुछ कल्चरली प्रिजर्व फिल्म को रीस्टोर किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। आर्काइविंग का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्लो है। आज से आर्काइव कीजिएगा तो आज से 30 साल बाद आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि रीस्टोर फिल्म्स की ऑडियंस निश होती है और क्लासी होती हैं। गवर्नमेंट सब्सिडीज और प्राइवेट फंडिंग की कमी इसमें हमेशा रहता है। स्टार्टअप कोई करना नहीं चाहता है। फिर भी इंडियन फिल्म मार्केट जो 2025 में $3 बिलियन का होगा और ऑलमोस्ट उसके करीब है, आर्काइविंग को बूस्ट कर सकता है अगर कोई इसमें इंटरेस्ट ले तो। अगर इन्वेस्टर कल्चर और कमर्शियल वैल्यू को समझे तो इसका फ्यूचर में बहुत बड़ा इसका हो सकता है। भारत की साइलेंट एरा फिल्म 1930 टू 1929 का सिनेमा का गोल्डन एज था कहा जाता है। 1913 से लेके 1929 तक, 29 तक, जिसमें राजा हरिश्चंद्र 1913 का दादा साहब फाल्के का पहला फीचर फिल्म था। ये एक युग का प्रतीक है दोस्तों। लेकिन दुखद सच्चाई ये है कि भारत में 1700 साइलेंट फिल्म उस जमाने में बनाई गई, जिसमें ऑलमोस्ट 90% फिल्म खो गए हैं। दोस्तों, NFAI के पास सिर्फ 5 से 6 कंप्लीट फिल्म बचे हैं। मार्तांड वर्मा की फिल्म 1931 में उस समय के बड़े मेकर्स थे, 12 से 15 फ्रेगमेंट्स ही बचे हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन सिनेमा हैज गॉन। और सिनेमा नहीं गया, इससे हमारा कल्चर भी खत्म हो गया, खासकर साइलेंट सिनेमा का। क्या आप बतलाएंगे फ्यूचर में इंडिया कैसा था? अब प्रभात स्टूडियो की बात करें, जो कि पुणे का एक आइकॉनिक स्टूडियो है था,
जो 1929 में शुरू हुआ, साइलेंट और अर्ली साउंड फिल्मों का पावर हाउस कहा जाता था। लेकिन इसमें कई साइलेंट फिल्म जैसे कि साई रणधीर 1933 में खो गया। पुअर स्टोरेज और नेग्लेक्ट से प्रभात का विरासत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तमिल फिल्मों में भी जो मद्रास में बनी 124 तकरीबन साइलेंट फिल्म बनी और 38 डॉक्यूमेंट्रीज उस जमाने में बने थे साइलेंट एरा में, लेकिन सिर्फ एक फिल्म बची है। आप समझ जाइए, 24 प्लस 38 आप कैलकुलेट कीजिए, उसमें से बस एक ही बचा है। तमिल सिनेमा की शुरुआत कीचका वादम जो 1918 से हुई थी, जो कि खो चुका है। आप पहली फिल्म ही नहीं बची है, आप समझ जाइए, इतनी बड़ी साउथ इंडस्ट्री तमिल फिल्मों की, अब पहला फिल्म ही नहीं बचा है। साउथ इंडिया में स्टूडियो ने रील्स को यूजलेस समझ के उस समय खत्म कर दिया, स्पेस में रखने की जगह, तो हेरिटेज भी खत्म हो गया। फायर एट नेशनल आर्काइव इन 19 फायर एट नेशनल आर्काइव इन द ईयर 2003 में एनएफएआई के कलेक्शंस में आग लग गई, जिससे सैकड़ों साइलेंट फिल्म नष्ट हो गई। ये एक ट्रेजेडी ऑफ प्रिजर्वेशन में कमी को उजागर करता है कि कितना स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस बहुत खराब है। कुछ लोग साइलेंट फिल्म्स को प्राइवेट कलेक्शंस के तौर पे फैमिली के पास रखे हैं, जो कि पुराने हैं। वो बहुत सारे लोग एनआरआई भी हो चुके हैं, उनके पास कुछ प्राइवेट फिल्म्स पड़ी हैं, लेकिन उनसे मंगाया जा सकता है। अगर इसमें कोई काम करे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। 1947 के पार्टीशन ने फिल्म इंडस्ट्री को दोस्तों बांट दिया था। भारत यानी कि बॉम्बे और कलकत्ता स्टूडियो ने रील्स खो दी थी, बहुत सारे रील्स। लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान के स्टूडियो में बचे फिल्म्स भारत में अनअवेलेबल हैं। जो लाहौर में था उधर रह गया, जो इधर था इधर रह गया। पार्टीशंस में आर्काइविंग एफर्ट्स को और जटिल कर दिया, और पाकिस्तान में तो कल्चर वैसे भी खत्म, तो जो भी वहां पे बचा वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। कुछ इंडियन साइलेंट फिल्म्स जैसे कि फाल्के का फ्रेगमेंट्स बीएफआई में बचे हैं। कॉलोनियल एरा की फिल्म्स और ब्रिटिश अथॉरिटीज ने यूएस भेज भेज दिए थे यूके में। वो जितना भी उस समय वो लोग पर्सनली फिल्म शूट कराए थे, उनके आर्काइव में पड़ा हुआ है, जो अब इंडिया के एक्सेस से बाहर है। अब समझिए, हमारे इतिहास को लेके चले गए। अब जो बुक्स में लिखा गया वही इतिहास है, लेकिन जो फिल्मों का इतिहास था उसको अंग्रेज भी लेके चले गए। 1950 तक भारत ने अपने 70 से 80% फिल्म खो दिए दोस्तों, जिसमें कि पहला साउंड फिल्म आलम आरा 1931 की भी शामिल है। क्यों खो गई ये फिल्म? फिल्म लैब और डिस्कम्पोजेबल रील्स पाउडर बन चुके हैं। ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो डिस्ट्रक्शंस हैं। स्टूडियो ने पुराने फिल्म्स को जंक कर दिया और सिल्वर कंटेंट के लिए रिसाइकल कर दिया। अब सिल्वर आ गए तो दोस्तों, दुनिया में फिल्म प्रिजर्वेशन 1930 में शुरू हुआ था। यूनेस्को ने 1980 में फिल्म्स और कल्चर हेरिटेज माना। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क ने 1935 और जो फ्रांस का सिनेमाटिक फ्रेंचाइज पेरिस में 1936 ने साइलेंट फिल्मों को सेव किया। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट इंडियन फिल्म सहित कॉलोनियल एरा का बहुत सारे फिल्मों के रील्स प्रिजर्व किए हैं। यूएस में फिल्म फाउंडेशंस और ऑर्फन फिल्म्स जैसे साइलेंट फिल्म्स को बचाए हैं। यूएस के आर्काइव में आज के टाइम में 2,24,000 फिल्म्स टाइटल हैं, जबकि एनएफएआई के पास सिर्फ 6,000 फिल्म्स हैं। इंडिया की मैं बात करूं तो भारत में पीके नायर एनएफएआई के फाउंडर थे। 27 सालों तक फिल्म बनाए, लेकिन फंडिंग और अवेयरनेस की कमी ने उन्हें रोका। 2022 में एनएफएआई का नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में मर्ज हो गया, जिसे क्रिटिक कहते हैं कल्चर कंट्रोल कहते हैं। क्रिटिक्स इसको कल्चरल कंट्रोल कहते हैं कि गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन एनएफएचएम प्रिजर्वेशन को बूस्ट करने में लगा है और एक कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत अनक्लियर है। कभी कुछ फिल्मों को कर लिया, कभी कुछ नहीं किया। डिजिटल आर्काइव फिल्म्स को कम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन भारत में ओरिजिनलिटी कॉस्ट और फॉर्मेट ऑब्सोल्यूएंस का प्रॉब्लम है। डिजिटल फॉर्मेट्स में लॉन्गेविटी सेल्यूलॉइड 100 साल
से कम है। डिजिटल फॉर्मेट में कुछ भी सेव करेंगे वो 100 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। हम तो डिजिटल डिजिटल बोल रहे हैं, ये टेक्निकली मैं आपको बोल रहा हूँ, चाहे आप कहीं भी सेव करें। साइलेंट फिल्म्स भारत के सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस को कैप्टिवेट करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम, रूरल लाइफ, मैथोलॉजी, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशंस में नील की युग 1954, दो आंखें 12 आना 1957 को रिस्टोर किए हैं, जो भारत के डाइवर्सिटी को दिखाता है। दोस्तों, साइलेंट फिल्म्स में लाइव म्यूजिक और नरेटर ऑडियंस को और इमोशन से जोड़ते थे। फिल्म चलती थी और साइड में लाइव परफॉर्मेंस होते थे। इन्हें बचाना, रील सेव करना, बल्कि हमारी आइडेंटिटी को जीवित रखना है। अगर फिल्म जिंदा है तो कल्चर जिंदा है। दोस्तों, इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक टिप्स है। फिल्म आर्काइविंग, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन में हमारी कोई विरासत बच सकती है। अगर आप चाहें तो आर्काइविंग बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। डिजिटल प्रिजर्वेशन और रेस्टोरेशन के स्टार्टअप को आप शुरू कर सकते हैं। फिल्म, अब दोस्तों क्वेश्चंस ये है कि इससे कमाई कैसे होगा। वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी फिल्म फेस्टिवल होती है, वहाँ पे साइलेंट फिल्म दिखलाया जाते हैं। अगर आपके पास डिजिटल लाइब्रेरी है तो आप उन फिल्मों को वहाँ पे दिखला के कमा सकते हैं, और इसके लिए करोड़ों करोड़ रुपए लाते हैं। इसमें बहुत सारे फॉरेन के प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो फिल्म अपना देते हैं वहाँ दिखलाने के लिए, और उनको करोड़ों रुपया की रॉयल्टी मिलता है जस्ट विथ वन फिल्म फेस्टिवल। दोस्तों, इसमें CSR फंड, अगर आप कोई कॉरपोरेशन ओपन करके CSR फंड के थ्रू इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी डिस्कशन की फिल्म आर्काइव भी एक बिजनेस में तब्दील हो सकता है। अभी तक कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बड़े लेवल पे नहीं आया है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर फिल्म लवर हैं, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। मैं सुमित कुमार सिंह मिलता हूँ एक अन्य वीडियो में एक नए बिजनेस आइडियाज के साथ। आज तो मेरा आइडियाज आर्ट्स और कल्चर्स के साथ था। आप मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आज का बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं जो थोड़े आर्ट्स के प्रति दिलचस्पी रखते हैं तो ये आपके लिए है। मैं सुमित कुमार सिंह आज आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक अगले वीडियो में। आप अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे बिजनेस के दिए हुए टिप्स को थोड़ा सा सोचिएगा। जय हिंद, नमस्ते।